जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भयानक आतंकवादी हमले के बाद अब सेना ने कश्मीर में सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर में 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से 26 निर्दोष लोगों की जान इस आतंकवादी हमले में गई, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और एनआईए का ये सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर पे चल रहा है, जहां पर लगातार धरपकड़ तेज हो रही है। आतंकवादियों के लिंक खंगाले जा रहे हैं और इस कड़ी में अब 75 ओवरग्राउंड वर्कर समेत 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जब जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ये सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रही हैं और खासतौर पर पूरे साउथ कश्मीर में ये ऑपरेशन एनआईए का चल रहा है, जहां पर ये जानकारी मिली है कि 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार होने वालों में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो साउथ कश्मीर के हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह जाहिर किया है कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादियों की मदद इन्हीं स्थानीय लोगों ने की थी, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ इनसे की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे जो है एनआईए की जांच में हो रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों ने कब कैसे एंट्री ली है, किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, किस तरीके से उन्होंने हमले के लिए बैसन घाटी को ही चुना। हालांकि उन्होंने कई जगहों की रैकी की थी। ये भी कई खुलासे जो हैं इस पूरी घटना को लेकर सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल जो एनआईए और जम्मू कश्मीर का ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले इन आतंकवादियों की तलाश जब की जा रही है तो खबर ये है कि वहीं जंगल में ये छिपे हैं, जिसको लेकर लगातार ये सर्च ऑपरेशन सेना का भी चल रहा है। लगातार जो है छानबीन की जा रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस हर किसी से पूछताछ कर रही है, उनके बैग खंगाले जा रहे हैं और जो भी विजिटर्स हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो इस तरीके से लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके बाद लगातार सरकार एक्शन मोड में है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है और जिस तरीके से आर्मी को मजबूत करने के लिए लगातार जो है कोशिशें तेज हैं, इन सब के बीच अब पाकिस्तान की आर्मी का चीफ आसिम मुनीर, जो कि 7 दिन से अंडरग्राउंड था, अब वो सामने आया है और टैंक पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत के मिलिट्री एक्शन का हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, सबसे हैरानी की बात यह है कि बीबीसी जैसा जो चैनल है वो आसिम मुनीर का इंटरव्यू ले रहा है और हेडलाइन के साथ लिख रहा है, आसिम मुनीर स्कूल प्रिंसिपल के बेटे की इम्तिहान की घड़ी। तो इस तरीके से ये बीबीसी हिंदी की हेडलाइन है और इसको लेकर अब बीबीसी बुरी तरीके से फंस चुका है मुश्किलों में। लगातार बीबीसी को बंद कराया जाए, ये मांग जो है आम जनता की तरफ से की जा रही है और ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई मासूमों की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तानी तानाशाह जनरल आसिम मुनीर को बीबीसी प्रिंसिपल का बेटा बता रहा है, जबकि वास्तव में वो मौलाना मुनीर है। आसिम मुनीर नहीं, मौलाना मुनीर कहिए इसे। ये साफ तौर पर जनता लिख रही है और ये भी लिख रही है कि अब वक्त आ गया है कि जब सरकार को बीबीसी पर एक्शन लेना चाहिए। बीबीसी को हालांकि चेतावनी पहले भी सरकार की तरफ से दी गई थी, जब वो जम्मू कश्मीर में कवरेज कर रहा था, वहां पर जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग उसके जरिए की जा रही थी, जिस तरीके से वो देश के खिलाफ ही जहर उगल रहा था, आतंकवादियों और पाकिस्तान का बचाव कर रहा था, उस वक्त भी चेतावनी दी गई थी बीबीसी को। लेकिन
बीबीसी की तरफ से लगातार इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट सामने रखी जा रही है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा कहीं ना कहीं बीबीसी बन रहा है। और लोग लिख रहे हैं कि भारत और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ फर्जी, भड़काऊ और सांप्रदायिक सामग्री को पोस्ट कर रहा है बीबीसी। और इसको लेकर तो पहले भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह फैसला लिया था कि बीबीसी को रिपोर्टिंग जो वो कर रहा है उसके लिए हिदायत दी गई थी। जिस तरीके से वो आतंकवादियों के संदर्भ में गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, औपचारिक चेतावनी उसको दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी बीबीसी नहीं सुधरा। आसिम मुनीर को एक मजबूत, ताकतवर जो है वहां पर सेनाध्यक्ष वो बता रहा है पाकिस्तान में। और इस तरीके से हेडलाइन लिखी जा रही है कि इम्तिहान की घड़ी है आसिम मुनीर के लिए। तो क्या इम्तिहान है आसिम मुनीर का बीबीसी से, अगर ये पूछा जाए? क्या भारत के खिलाफ कोई जो है लड़ाई बीबीसी चाहता है, या चाहता है कि उसमें आसिम मुनीर की जीत हो? ये कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया है कि अब इसके बाद तो भारत में बीबीसी की दुकान पर सरकारी ताला लग ही जाना चाहिए, और ये अब वक्त की मांग है कि बीबीसी को भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। तो वो आसिम मुनीर जो जिसके भड़काऊ भाषण से कह सकते हैं कि पहलगाम में यह आतंकवादी हमला हुआ, क्योंकि उसने हिंदू और मुस्लिमों को बांटने वाला जो बयान दिया था, उसके बाद खुलासा यह हुआ कि वहां पर धर्म पूछकर गोलियां मारी गई थी टूरिस्ट को। और इस तरीके से एक तरफ आसिम मुनीर जैसा जो सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान का, वो जहरीले भड़काऊ बयान लगातार दे रहा है, जिसका बीबीसी खुलकर बचाव कर रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे एक्शन को लेकर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहां पर एमपी हैं सैयद रुहल्ला मेहंदी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जरा सुनिए। मैं इस वक्त जो सेंट्रल सतह पे या मुल्की सतह पे जो इक़दाम उठाए जाएंगे, उस बारे में ना कोई सियासत करना चाहूँगा, ना कुछ बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी, जैसे भी मुमकिन हो, कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुंचाए और इंसाफ हो उनके साथ, जो कत्ल हुए, जो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस साने के, जो दहशतगर्द है, उनको सज़ा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सज़ा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना लाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है, पुलिस इंक्लूडिंग, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत ना हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो लेबरर हो। कोई भी बेगुनाह, खुदा न खास्ता एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। तो यही गुजारिश होगी जो इसमें जो रिएक्शन है पूरे मुल्क का, जस्टिस मद्देनज़र हो और बेगुनाहों को इसके चपेट में ना लाया जाए। डिप्लोमेटिक एक्शन को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा, मुल्क जिस तरह से भी रिएक्ट करना चाहता है, वो उसका हदफ ये हो कि जस्टिस हो इन लोगों के साथ। हम जस्टिस के साथ हैं, उस रिएक्शन के साथ है, और चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ बने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक परमानेंट राहत मिले इस वायलेंस से। सबसे बड़े जो इसमें नुकसान उठाने वाली जमात जो है या पॉपुलेशन जो है, वो जम्मू कश्मीर की लोग हैं, बिला लिहाज मजहबी। तो हम ही विक्टिम्स हैं। हम ही चाहते हैं कि अगर पीस के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं, जिस तरह से भी जस्टिस करके एक परमानेंट पीस इस ख़ित्ते में, जम्मू कश्मीर में, उसके बेनिफिशरी भी यहाँ के लोग ही होंगे। तो जैसे भी डिप्लोमेटिकली हो या किसी और तरीके से हो, हम भी मुल्क के रिएक्शन के साथ है, जिसमें ये हो कि जस्टिस की तलाश हो और एक परमानेंट सोल्यूशन और एक परमानेंट पीस एक्शन की बात की जा रही है। मैंने पहले ही कहा, मैं आपके लिए अल्फाजों को चेंज नहीं करूँगा। जो भी एक्शन जैसे भी लेना हो, जो भी एक्शन लेना हो, जिसका हदफ जस्टिस हो, हम उस एक्शन के साथ। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि अभी हम स्टेटहुड पे बात नहीं करेंगे। स्टेटहुड पे
देखिए ऐवान में ठीक है, उसने बात छेड़ी। कल उन्होंने ये ऑबिचुअरी थी, ऑबिचुअरी के दौरान अगर उन्होंने सही से समझा कि वो स्टेटहुड पे बात ना करे वो सही है, और वो एक इशू है जिसको एड्रेस। तो इस तरीके से पाकिस्तान पर किस तरीके से एक्शन लिया जाए, उनकी गीदड़ भभकी का जवाब दिया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार से लेकर सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और आतंकवादियों के पनाहगाह पर भी कुछ इस तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी है। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें आतंकवादियों के ठिकाने, उनकी पहचान, वो किस रास्ते से आए थे, किन लोगों ने मदद की थी, ये पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश फिलहाल इस मामले में सेना कर रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।